कपिल सर बोले शान में गुस्ताखी कर रहा था, सुन रहे थे। अरे कौन शान में गुस्ताखी? कहां कोई शान में गुस्ताखी कर रहा है? कौन हुजूर बोल रहा है? हैरी साहब यहां पर मौजूद है। अरे तुम्हारी शान है क्या? तुम्हारी शान है क्या? टोपी लगा दी, क्या किया बताओ? समझ गए? खुद भी हो रही है। टोपी सिर पे लगाने से दिमाग में अकल नहीं आ जाती है, समझ गए? चश्मा, सुनो सुनो, ये सफेद बाल हो गए, इनका करो लिहाज। तुमसे ज्यादा खतरनाक बोल रहा था मुझे। अरे बोला साहब, ये बेवकूफ लोग हैं, इनसे कौन बहस करे? अकल की बात मैं करना आप भी तो अकल वाले हो। लॉजिक की बात करना चाहता हूँ, ये बीच में आ जाएंगे। लॉजिक की बात। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक और मजेदार डिबेट में। सऊदी अरब ने अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट खरीदा है, जिसे काबा में तैनात किया गया है। भारतीय मौलाना को आपत्ति है कि मुसलमानों को अमेरिका से हथियार खरीदना हराम है। सऊदी अरब को ये किसी मुस्लिम मुल्क से खरीदना चाहिए था। इसी को लेकर प्रोफेसर कपिल ने मौलाना की पूंगी बजा दी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। नूर अहमद अजहरी जी, आपको भी लगता है कि सऊदी अरब को किसी मुस्लिम देश से ये एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहिए था, ये ज्यादा जरूरी था? पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल और अमेरिका इस्लाम दुश्मन ताकत है, और अगर सऊदीया उनसे दोस्ती करे हुए बैठा है तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेंगा दिखा रहा है। आप जाइए, जो मक्का और मदीना है, ये सिर्फ उनकी सऊदी जो वहाँ के हुक्मरान है उनकी वो नहीं है, बकौती नहीं है। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज है, इबादत गाह है। पूरी दुनिया का मुसलमान मक्का शरीफ में जो काबा शरीफ है, काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है। तो वो जो जिस तरह से वहाँ इस्लाम के खिलाफ जो काम अंजाम दे रहे हैं वहाँ के सलमान। अच्छा, ये बताइए कि सऊदी मुसलमान अमेरिका से ये डिफेंस सिस्टम लिया है तो ये इस्लाम के खिलाफ लिया है? क्या दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनके पास ये सिस्टम नहीं था जो उन्होंने अमेरिका से लिया? इस्लामी ममालिक आप दूसरे ममालिक की बात कर रहे हैं, अपने किसी ममालिक के पास क्या पेट्रियट जैसा है डिफेंस सिस्टम है? ये बता दीजिए मुझे। जिस ममालिक की बात कर रहे हैं, जिस ममालिक की बात कर रहे हैं, ऐसे ममालिक देशों के पास सेल्फ डेवलप्ड किया हुआ क्या कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है? अगर है तो एक आध का नाम बता दीजिए। मौजूदा जो सऊदी हुक्मरान है जो 1901 में वजूद में आए हैं, ये लोग जो हैं ये डरे हुए हैं। ये अपनी सेना मजबूत इसीलिए तो कर नहीं रहे हैं। इनकी सेना जो कमजोर, पैसा बहुत है, दौलत इनके पास बहुत है, लेकिन सेना कमजोर क्यों है भाई? ये खुद भी अगर चाहे तो अमेरिका जैसी ताकत बन सकते हैं, लेकिन इनको तख्ता पलट का डर है कि कहीं हम सेना तैयार करें, सेना की तख्ता पलट पाकिस्तान की तरह ना कर दे हमारे यहाँ। इसलिए ये लोग, मुझे लग रहा है कि ये जो कहना चाह रहे हैं अजहरी जी, जो कहना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। इनकी भी इस बात पर घोर आपत्ति है कि क्यों आपने अमेरिका से हथियार लिए, क्या जरूरत थी? ये तो इस्लाम के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ इजराइल अमेरिका कौन से ऐसे कदम नहीं आज तक उठाए हैं, बताया? अच्छा, जवाब तो सुन लीजिए अजहरी जी जवाब सुन लीजिए। दीपक बोरा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने ये मौका दिया है इस बहुत ही अहम मुद्दे पर बातचीत करने का। मैं तो रहा हूँ उस पूरे एरिया में, 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूँ, कुछ मुस्लिम देश भी हैं उनमें, और ये भी आप जानते हो 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए। अभी मैं मौलाना साहब की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी में इस्लाम ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी बाकी दुनिया को दी। उससे पहले क्या था? वो जो 2000 साल पहले या 1500 साल पहले की जो इमारतें हैं भारत में हैं, मुस्लिम वर्ल्ड में हैं, पश्चिमी देशों में, वो किसने बनाई थी सर? ये तो मैं इस्लाम आने से पहले की बात कर रहा हूँ। आप सुन लीजिएगा, नाराज़ बाद में होइएगा। दूसरी चीज़, आपको याद होगा कि 45 साल हो गए, आई थिंक 1979 में ईरान में वो क्रांति आई थी, और फिर मक्का की मस्जिद पर उतैबा, जो वहाँ का सबसे बड़ा कबीला है सऊदी अरेबिया का, उन्होंने कब्जा कर लिया था। इख्वान अल मुसलमीन, द मुस्लिम ब्रदरहुड। किससे मदद मांगी थी सऊदी अरेबिया ने? फ्रांसीसी सोल्जर्स वहाँ गए थे और ठोक पीट के उनको, आप लोगों की मस्जिद को उन्होंने आज़ाद करवाया था। फिर और सुन लीजिए सर, डर किससे है इनको इस समय सऊदी अरेबिया के? 2 बड़े दुश्मन हैं। एक है हूथी जो यमन के हैं, सऊदी अरेबिया ने बॉम्ब मार मार के उनको नाराज कर दिया। वो भी पश्चिमी हथियार थे, वो भी पश्चिमी बॉम्ब थे, वो भी पश्चिमी टेक्नोलॉजी थी। और दूसरा उनको डर लगता है ईरान से
क्योंकि ईरान कहता है इस्लाम का मैं शहंशाह, सऊदीया कहता है मैं शहंशाह, तुर्की वाला बैठा कहता है मैं शहंशाह, पाकिस्तान कहता है मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है मैं शहंशाह। तो मेरा आपसे निवेदन है सर कि जंग के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में आप धर्म को ना लाइए सर, धर्म का इसमें कोई रोल नहीं है। धर्म तो सारे धर्म अमन के लिए हैं। इस समय सऊदी समझ रहा है कि मेरी जो लेट मी फिनिश सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया सर, अब सर इनको खामोश करा है। उन्हीं से हम बोलेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों लेंगे हम? जाके लड़ लो ना वहां जाके लड़ो। आप अगर खामोश हो जाएंगे तो मैं बात कर सकता हूं। जाके सऊदी अरब से लड़ो। सऊदी अरब तो वास्तविक तौर पर यहाँ के मुसलमानों को मुसलमान भी नहीं मानता। सऊदी अरब वाले तो कहते हैं कि जो परिवर्तन करने हुए लोग हैं वो असली मुसलमान नहीं है। आप वहां जाके सऊदी अरब में जाके नौकरी कर सकते हो, लेकिन वहां की लड़की से शादी नहीं कर सकते। अरे मौलाना साहब आज तक एक केस बता दो किसी यहाँ के मौलाना ने जाकर वहां के सऊदी अरब में किसी लड़की की शादी करी हो? नहीं कर सकते भाई साहब, आपके पास नहीं जाता। कपिल सर कुछ कहना चाहते हैं? कपिल सर, कपिल सर, अरे आप तो हो ही नहीं मुसलमान भाई साहब। सऊदी अरब वाले कहते हैं आप मुसलमान ही नहीं हो, आप तो कन्वर्टेड हो। आपकी तो वास्तविक वो शब्द तक उच्चारण नहीं करना चाहता। नेट पे जाओ, आपको वो शब्द तक मिल जाएगा जो सऊदी अरब वाले आपको बोलते हैं। कपिल सर यहाँ लग रहा है कि इस बहस में जो बात अजहरी जी कह रहे हैं, ये मामला लोगों की सुरक्षा से ज्यादा ये धार्मिक हो गया है। कपिल सर देखिए, दो तीन बातें हैं इसके अंदर। ये कह रहे हैं टर्की से क्यों नहीं लिए? अरे पाकिस्तान ने अभी लिए थे ना टर्की से। हम लोग तो टर्की का नाम भी नहीं लिया। क्या हाल हुआ उन ड्रोन्स का? अरे साहब, आप मुसलमान देश से ले लीजिए, और कौन सा मुसलमान देश आपका बना रहा है हथियार? पाकिस्तान के लेके क्या बनाए हुए? और सुनिए, टर्की का नाम नहीं लिया। अरे आप बीच में मत बोला करिए जनाब, इतनी तहजीब रखिए। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो आप? क्या झूठ फैला रहा हूं मैं? आपने एंकर ने बताया नहीं कि मौलाना लोग कह रहे हैं टर्की से क्यों नहीं लिए? आपने सुना नहीं उनका बयान जो मौलाना का पहले आया है? हमने बिना वजह झूठ फैला रहे हो। पास किए जाते हो आप। अरे आप चुप कराइए ना यार। अजहरी जी, आपकी सारी तहजीब के साथ में करिए बात। अजहरी जी, आपकी सारी आपत्तियां सभी मेहमानों ने सुनी हैं। तहजीब में आप रहिए। आप लोग बदतमीजी करते हैं डिरेंजमेंट करने के लिए, कभी दिमाग से डिबेट नहीं कर सकते हो। लड़ने आते हो, सबसे ही लड़ने के लिए बकवास तुम कर रहे हो। अरे बकवास मत करो मेरे आगे मौलाना। यही करने के लिए आते हो चैनल पर, यही बकवास करने के लिए आते हो चैनल पर। तुम आते हो चैनल में बकवास करने रोज। अरे आप आते हो बकवास करने के लिए चैनल पर। प्लीज मैं कह रहा हूं, देखिए बिल्कुल संयमित तरीके से ये बहस चले तो लोगों को भी समझ में आएगा। अजहरी जी, आपकी बारी में कोई बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था। कपिल सर अपनी बात पूरी करें प्लीज। तहजीब में कराइए बात, आप तो कराइए, वरना हटाइए हमको। अरे आप बुलवाइए ना, आप अभी वो बोल रहे हैं, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। पहले पूरी उनकी बात तो सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। कपिल सर बोले, आप कपिल सर बोले शान में गुस्ताखी कर रहा था, सुन रहे थे। अरे कौन शान में गुस्ताखी? कहां कोई शान में गुस्ताखी कर रहा है? कौन हुजूर में बोल रहा है? जुनैद हैरिस साहब भी यहां पर मौजूद है। अरे तुम्हारी शान है क्या? तुम्हारी शान है क्या? टोपी लगाने से क्या किया बताओ? समझ गए? तो खुजली हो रही है। टोपी सिर पे लगाने से दिमाग में अकल नहीं आ जाती है, समझ गए? चश्मा, सुनो ये सफेद बाल हो गए, इनका करो लिहाज। तुमसे ज्यादा खतरनाक बोलना आता है मुझे। अरे वोरा साहब, ये बेवकूफ लोग हैं, इनसे कौन बहस करे? अकल की बात कोई करना चाहता है? आप भी तो अकल वाले मैं लॉजिक की बात करना चाहता हूँ, ये बीच में आ जाएंगे। लॉजिक की बात